नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। सीमा जी, मुकेश जी और संजना, मुस्कान, योगेश, रेनू। तो प्रिय विद्यार्थियों, गुरमीत जी, रीना जी, मुकेश, माही, तमाम साथीगण, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी को अप्रैल फूल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठीक है। चलो, नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, बढ़िया हो आप सभी लोग। तो आइए कंटिन्यू करते सेशन को। हमने लास्ट जो टॉपिक देखा था वो क्या था अपना, बुद्धि था। और बुद्धि में अपन बुद्धि परीक्षण देख रहे थे। आज कुछ भारत में हुए बुद्धि परीक्षणों की बात करेंगे और फिर संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बात करेंगे। भारत में हुए क्या बुद्धि परीक्षण। तो भारत ने भी कुछ बुद्धि परीक्षण किए हैं, उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है ना। भारत में हुए कुछ क्या आपके प्रमुख बुद्धि परीक्षण। तो इंटेलिजेंसी टेस्ट इन क्या इंडिया। इंडिया में हुए इंटेलिजेंसी जो टेस्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके। अच्छी बात है। आप सभी की, काफी सारे बच्चों की आज पहली क्लास है। नमस्कार सभी को। चलो करें प्रारंभ। भारत में हुए क्या बुद्धि परीक्षण का जिक्र हम करेंगे। तो भारत में कौन कौन से बुद्धि परीक्षण हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो एक बुद्धि परीक्षण था आपका डॉक्टर C.H. राइस हिंदुस्तान बुद्धि परीक्षण। ठीक है ना। तो पहला बुद्धि परीक्षण था आपका C.H. के आपका राइस। कौन सा बुद्धि परीक्षण। C.H. आपका राइस हिंदुस्तान बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण। और ये बुद्धि परीक्षण कब की बात थी, 1921 की बात थी, 1921 की बात थी। तो 1921 में आपका C.H. राइस के द्वारा किया गया एक बुद्धि परीक्षण था। तो 1921 में C.H. राइस के द्वारा किया गया बुद्धि परीक्षण था और ये किया गया था आपका लाहौर में। ठीक है ना, लाहौर में। तो तात्कालिक समय में पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही हुआ करता था, तो यहाँ पर ये बुद्धि परीक्षण किया गया था। और साथ ही साथ में इसको एक नाम और दिया जाता है। अच्छा, लाहौर में फिरोज गांधी कॉलेज था। क्या था, फिरोज गांधी कॉलेज। तो फिरोज गांधी जो कॉलेज था, इस कॉलेज में इस प्रकार का बुद्धि परीक्षण किया गया था। तो फिरोज गांधी जो कॉलेज था लाहौर में, लाहौर के फिरोज गांधी कॉलेज में ये बुद्धि परीक्षण संपन्न किया गया था। और ये उर्दू भाषा में तैयार किया था आपका बुद्धि परीक्षण था। उर्दू भाषा में, है ना, उर्दू भाषा में क्या था आपका, तैयार किया गया क्या था आपका बुद्धि परीक्षण। तो उर्दू भाषा में तैयार किया गया क्या था, बुद्धि परीक्षण था। तो इसको तैयार किया गया था किस लैंग्वेज में, तो आप कहोगे सर उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में तैयार किया गया क्या था आपका ये बुद्धि परीक्षण था। तो इसके बारे में लिखिएगा, उर्दू भाषा में तैयार किया गया बुद्धि परीक्षण। ठीक है ना। ओके। चलो, सॉरी, हाँ 22 है, 22 बेटा, है ना। अपन ने 21 लिख लिया, कोई बात नहीं, 21 का नाम याद आ गया था। 1922 में ये बुद्धि परीक्षण हुआ था, 21 हमने लिख दिया बाय मिस्टेक। 1922 की बात थी, है ना। लाहौर में फिरोज गांधी कॉलेज में तैयार किया गया बुद्धि परीक्षण था। उर्दू भाषा में तैयार किया गया बुद्धि परीक्षण था। और एक प्रकार से ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, पढ़े लिखे लोगों के लिए था।
शाब्दिक प्लस क्या था आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। व्यक्तिगत क्या था आपका बुद्धि परीक्षण। इंडिविजुअल क्या था आपका, और वर्बल क्या था आपका टेस्ट था। तो इसको मैं कह सकता कि ये वर्बल प्लस क्या था आपका, वर्बल प्लस क्या था आपका इंडिविजुअल। तो ये एक प्रकार से शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, और एक प्रकार से हम कहेंगे व्यक्तिगत क्या था आपका बुद्धि परीक्षण था। तो इस बुद्धि परीक्षण को आप क्या नाम दोगे, शाब्दिक नाम दोगे। शाब्दिक के साथ साथ में इसको आप लोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का नाम दोगे। कहानी क्लियर यहां तक आप सभी को। तो एक प्रकार से ये कैसा बुद्धि परीक्षण था, शाब्दिक था, और कैसा था आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। और ये मूलतः छोटे बच्चों के लिए तैयार किया गया था, 5 से 16 साल तक के बच्चों के लिए। कितने साल के, 5 से 16 वर्ष के बच्चों हेतु। तो 5 से 16 साल के बच्चों के लिए तैयार किया गया ये बुद्धि परीक्षण था। और इस बुद्धि परीक्षण में यहाँ पे टोटल 5 उप परीक्षण थे। कितने, 5 क्या थे आपके उप परीक्षण थे। कितने उप परीक्षण थे आपके, सब टेस्ट थे 5। और इसमें 35 प्रश्न थे, 35 क्या थे इसमें प्रश्न थे। तो ये कुछ काम की बातें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। 5 से 16 साल तक के बच्चों के लिए तैयार किया था आपका बुद्धि परीक्षण था। 5 इसमें क्या थे उप परीक्षण थे, 35 टोटल इसमें क्या थे प्रश्न थे, ठीक है। चलो, अच्छी बात है अजय सिंह, शुभकामनाएं। आपके सिस्टर को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं आपके सिस्टर को सीटेट क्वालिफाई होने की। चलो, चलो बड़े आगे। अच्छा, वंदना विश्वकर्मा 85 नंबर गेन किए, अच्छे नंबर बेटा। ओबीसी में हो तो क्वालिफाई हो, आपको दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। ओबीसी वाले बच्चे क्या है, क्वालिफाई है इसमें 85 नंबर पे, ठीक है। आगे बढ़े। चलो, तो ये बुद्धि परीक्षण थे अपने। अब ये हिंदुस्तान में किया गया बुद्धि परीक्षण था, तो इसका एक नाम और मिलता है, हिंदुस्तानी। इसी का नाम है आपका क्या, इसका एक नाम मिलता है हिंदुस्तानी बिने। चलो अगले इस पे लिख रहा हूं मैं ना इसी को, ठीक है। हिंदुस्तानी बिने, इसको क्या नाम दिया गया, हिंदुस्तानी बिने, ठीक है ना। हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस, ठीक है ना। क्या नाम दिया गया इसको, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल, ठीक है ना। हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस बुद्धि पाउंड स्केल, या हिंदुस्तानी बिने पाउंड स्केल कर लो इसको सिर्फ, ठीक है ना।
पाउंड स्केल, ये नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इसका एक नाम आपको ये भी मिलता है, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस के आपका पाउंड स्केल। इस नाम से भी क्या करते हैं, इस नाम से भी इसे क्या होता है, जाना जाता है, इसे जानते हैं। तो इसको अपन किस नाम से भी जानते हैं, तो हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है वंदना, शुभकामना आपको। ठीक है, बस आज खत्म कर देंगे इसको। ये आपका हिंदुस्तान में किया गया बुद्धि परीक्षण था। इसके अलावा और क्या बुद्धि परीक्षण हुए अपने, तो एक हुआ था आपका जलोटा बुद्धि परीक्षण। एक क्या था आपका, जालोटा बुद्धि परीक्षण था एक, जालोटा बुद्धि परीक्षण हुआ एक। और जो जालोटा बुद्धि परीक्षण था, जालोटा परीक्षण, ये परीक्षण कैसा था, तो ये भी आपका सामूहिक और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। एक प्रकार का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, शाब्दिक मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए, और एक कैसा था, सामूहिक था, सामूहिक क्या आपका बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। तो इस परीक्षण को आप क्या नाम दोगे, सामूहिक और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कौन सा परीक्षण आपका, जालोटा बुद्धि परीक्षण। इसमें इतनी काम की बात है, एक है आपका भाटिया बुद्धि परीक्षण, ये काफी पूछा जाता है, भाटिया बुद्धि परीक्षण इंपॉर्टेंट है आपका, भाटिया बुद्धि परीक्षण। तो भाटिया बुद्धि परीक्षण, अच्छा भाटिया बुद्धि परीक्षण की क्या भूमिका है, भाटिया बुद्धि परीक्षण, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर भाटिया बुद्धि परीक्षण के बारे में, तो क्या इसका रोल क्या है भाटिया बुद्धि परीक्षण का, शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्ग के लिए है। ये किसके लिए आपका, शिक्षित वर्ग प्लस क्या आपका अशिक्षित वर्ग, दोनों के लिए है। तो ये जो बुद्धि परीक्षण था, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है और अनपढ़ लोगों के लिए भी। तो भाटिया बुद्धि परीक्षण शिक्षित वर्ग के लिए भी है और अशिक्षित वर्ग के लिए भी है। और इसमें 5 उप परीक्षण है, इसमें कितने हैं, 5 के आपके उप परीक्षण हैं। तो इसमें टोटल कितने टेस्ट है आपके, 5 उप परीक्षण हैं। तो इसमें आपके टोटल 5 उप परीक्षण का उल्लेख किया गया भाटिया बैटरी परीक्षण में। ठीक है, इतनी बात आप मेंशन कीजिएगा। कितने, 5 उप परीक्षण का जिक्र किया गया है। अच्छा ये प्रश्न आते हैं आपको, 5 उप परीक्षण के नाम पूछे जाते हैं, क्योंकि आईएमपी है आपका, इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसके क्वेश्चन बने हैं। ठीक है ना, हाँ भाटिया, भाषे भारती और भाषे क्या, भाटिया है ना, ऐसे याद कर लेना भारती। ओके, आपके नाम के अनुरूप ही बुद्धि परीक्षण है ये। बड़े आगे, चलो तो भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने, 5 उप परीक्षण यहाँ पर क्या है, शामिल है। अच्छा ये 5 उप परीक्षण कौन कौन से, कहो ब्लॉक क्या आपका डिजाइन टेस्ट क्या है यहाँ पे, कहो ब्लॉक क्या आपका डिजाइन टेस्ट। अच्छा एक तो इसमें ये शामिल किया कोहो ब्लॉक को, दूसरा अपन ने कोहो ब्लॉक पढ़ा था,
एक आता है यहाँ पे पास अलांग परीक्षण, बुद्धि का पास अलांग परीक्षण, मतलब उसको भी शामिल किया है अपन ने। अलेक्जेंडर का पास अलांग पढ़ा था, तो ये भी इसका एक हिस्सा है। तीसरा अपन कहेंगे पैटर्न ड्राइंग टेस्ट आता है यहाँ पे। तो पैटर्न क्या आपका, ड्राइंग क्या आपका टेस्ट। तो आप कभी नवोदय का पेपर दिए होंगे तो ये सभी चीजें आपको नवोदय के नॉन वर्बल पार्ट में मिल जाता है ना, ड्राइंग वाले और साथ में पासे वाले बहुत सारे आपको उसमें नॉन वर्बल के पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा अपने पास में तात्कालिक स्मृति परीक्षण है। क्या आपका तात्कालिक, कि आपके पास पे किसी भी का, किसी भी प्रश्न का एक्सटेम्पर कोई भी उत्तर के साथ तात्कालिक स्मृति के आपका परीक्षण, तात्कालिक स्मृति के आपका परीक्षण, ये परीक्षण भी आपकी बुद्धि का हिस्सा है। और इसके बाद में एक है आपका चित्र निर्माण के आपका परीक्षण, चित्र के आपका निर्माण के आपका परीक्षण, चित्र निर्माण के आपका परीक्षण। तो ये हमारे पास में टोटल कितने परीक्षण है, तो 5 क्या है उप परीक्षण है। कहो ब्लॉक क्या आपका डिजाइन टेस्ट, पास अलांग क्या परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, तात्कालिक स्मृति परीक्षण और चित्र निर्माण के आपके परीक्षण। ये 5 टेस्ट इस भाटिया बैटरी परीक्षण में शामिल किए गए थे। कितने, 5। तो प्रश्न आ जाते हैं भाटिया बैटरी परीक्षण में कौन सा परीक्षण शामिल था या कौन सा शामिल नहीं था, तो इसलिए इनके नाम आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ये आपके भाटिया बैटरी परीक्षण भी क्या होता है आपका समाप्त होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भारती। तो इसको देखो अंग्रेजी में वही नाम है, अंग्रेजी में कोई एक्स्ट्रा नाम नहीं। कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अलांग टेस्ट है आपका, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है, एक्सटेम्पर आपका मेमोरी टेस्ट है ना, ड्राइंग फॉर्मेशन टेस्ट है। इसको आप जरूर कह सकते हैं ड्राइंग, बाकी चीजें नाम आपकी वही है। ओके, और साथ में यहाँ पे एक्सटेम्पर आपका मेमोरी, इसको कहेंगे पैटर्न ड्राइंग टेस्ट आपका, और इसको कहेंगे पास एलांग टेस्ट कहेंगे। चलो ठीक है। भाटिया एक व्यक्ति थे चंद्रमोहन भाटिया, चंद्रमोहन भाटिया ने किया था इसलिए उसका नाम क्या, भाटिया। भाटिया कोई व्यक्ति है, भाटिया क्या नाम है इसका, व्यक्ति का नाम है ना बेटा ये। चंद्रमोहन भाटिया क्या नाम है, चंद्रमोहन क्या आपका भाटिया, चंद्रमोहन क्या है भाटिया। भाटिया सरनेम है, भाटिया कुछ नहीं है ना। चंद्रमोहन क्या भाटिया, ये इनका नाम है। इनके द्वारा किया गया बुद्धि परीक्षण था, ठीक है गौतम। ये 6 कहाँ से हो गया, बुद्धू के बुद्धू ही हो तुम लोग है ना। अप्रैल फूल ना बनाए, 1 2 3 4 और ये कितने हो गए, 5 हो गए। ये 5 उप परीक्षण होते हैं। ओके, अजय सिंह चश्मा वश्मा लगाओ बेटा सुबह सुबह। 5 को 6 पढ़ रहे हो कैसे काम चलेगा। एक का बना लो पंकज, किसी का भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
हाँ, सीटेट में इतना डिटेल में थोड़ी आता। सीटेट में ऊपर एक पेपर होता तो बहुत सुपरफिशियल बातें आती, लेकिन अपने स्टेट में बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती, गहरी गहरी बातें आती, ठीक है ना। स्टेट में आपको ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन बनते हैं। चलो इसके अलावा अपन और देखते हैं। तो भाटिया बैटरी परीक्षण आपका प्रसिद्ध था। हाँ बेटा, मुझे पता नहीं चला कि मेरे बालों के ऊपर कुछ बैठा हुआ है, ठीक है ना। और मुझे ये जरूर पता है कि आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में बुद्धि परीक्षण आपके क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। एक और आता आपका लज्जा शंकर झा बुद्धि परीक्षण। एक और क्या आता आपका लज्जा शंकर झा क्या बुद्धि परीक्षण। तो एक बुद्धि परीक्षण है आपका लज्जा शंकर झा बुद्धि परीक्षण। लज्जा शंकर झा बुद्धि परीक्षण, तो ये भी इंटेलिजेंसी को, है ना, प्रतिपादित करते हुए बुद्धि परीक्षण है। इसके प्रतिपादक लज्जा शंकरित है, और साथ में ये एक प्रकार का सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। सामूहिक क्या था आपका बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण था। तो एक साथ ग्रुप में किया गया बुद्धि परीक्षण था। तो एक प्रकार से ये भी एक बुद्धि परीक्षण है। लज्जा शंकर झा नाम से क्लियर है कि लज्जा शंकर ने दिया होगा, ठीक है ना। चलो, तो इसके साथ में बुद्धि परीक्षण आपके समाप्त होते हैं। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता आपका क्या, बुद्धि परीक्षण के बाद में एक बचता अपना संवेगात्मक बुद्धि। कैसा बुद्धि आपका, संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है ना। तो लास्ट बिंदु है आपका संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक क्या आपका बुद्धि। अच्छा, इसी संवेगात्मक बुद्धि को हम भावात्मक बुद्धि भी कहते हैं। भावनात्मक क्या आपका बुद्धि, ठीक है ना। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या दीजिए मोहे हरऊ कलेश विकार, है ना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो भाई साहब, एक बुद्धि का नाम क्या है, संवेगात्मक बुद्धि। इसको भावात्मक, है ना, भावनात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आपकी सफलता में जो सबसे बड़ा किरदार निभाता है, आपके जीवन की सफलता में सबसे बड़ा जो किरदार है, वो कौन सी बुद्धि का, इसी बुद्धि का है। आप उतने अधिक सफल हो जाओगे, है ना, आप उतने अधिक सफल हो जाओगे जितने अधिक बुद्धिमान हो। आप उतने कम सफल रहोगे जितने कम आप लोग संवेगात्मक आधार पर बुद्धिमान हो। सर, संवेगात्मक बुद्धि का मतलब क्या होता है। पहले ऐसा होता था एक जमाने में कि लोग बिना कहे एक दूसरों की भावनाओं को समझ जाते थे, ठीक है ना। मैं एक होता कि मैं आपको कुछ कहूँ तो आप मेरी भावनाओं को समझो। एक वो गीत आया था, ले आ बेट मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, ले आ बेट मेरे पास तुझे देखता रहूं। अच्छा, कोई व्यक्ति किसी को बैठे हुए देख कर के उसके बारे में कि आखिर वो कल्पना क्या कर रहा है, आखिर वो चाह क्या रहा है, इस बात को आप लोग समझ जाओ, ठीक है ना। तो उसको अपन संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। तो एक बड़ी शायरी आज मुझे याद आ गई है। मुश्किल है खुद के जैसी दुनिया तलाशना, ठीक है ना। दरिया तलाशना, सहरा तलाशना, दरिया तलाशना, सहरा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसे ही दुनिया तलाशना, है ना। बैठे हुए कोई ख्वाब देखना, और उस ख्वाब में भी अपने ख्वाब को, ख्वाब की तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी दुनिया तलाशना।
ठीक है। तो तो प्यारे बच्चों, अच्छा उसके दूसरा अंतरा ये था, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, और उस ख्वाब में भी खुद के ख्वाब की दुनिया तलाशना, उस ख्वाब में भी खुद के ख्वाब की एक दुनिया तलाशना मुश्किल है, मुश्किल है खुद के जैसी दुनिया तलाशना। तो कुछ तो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे, भावनात्मक बुद्धि क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है। हम किसी की भावनाओं को, किसी की इच्छाओं को, किसी की क्षमताओं को, किसी की रुचि को, है ना, तमाम चीजों को आप जान पाते हो, समझ पाते हो, ठीक है ना, और बिना कुछ कहे उसके मन मुताबिक कोई काम आप कर पाते हो, जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, उसी को भावनात्मक बुद्धि कहा जाता है। तो तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, आ, आजकल यूपीएससी और पीएससी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु बन गया आपका ये वाली बुद्धि, ठीक है ना, इमोशनल इंटेलिजेंसी एमपीपीएससी के मेंस का एक बिंदु बन गया है। अच्छा सर क्यों? देखो आप प्रशासनिक डिपार्टमेंट में जाते हो या आप शिक्षक बनते हो, कुछ भी आप लोग बनते हो, तो आपका काम वहां पे कोई, है ना, ये नहीं करना कि दादागिरी करना है, लोगों को डराना चमकाना, बच्चों को डराना चमकाना, ये काम नहीं है आपका। आपका या किसी भी पब्लिक सर्वेंट जो रहता है उसका काम है कि जनता की सेवा करना, क्योंकि उसको सेवक कहा गया है। और सेवक कहा गया है तो हम लोगों की भावनाओं को पहले समझें, उनके ऊपर विचारों को थोपे नहीं, उनकी भावनाओं को समझे। इसी के लिए तो इमोशनल इंटेलिजेंसी की महत्ता होती है, ठीक है ना। तो देखो जरा, आइए थोड़ा सा अपन देखते हैं भावनात्मक बुद्धि, इसका मीनिंग लिखिएगा। स्वयं के साथ साथ अन्य जो व्यक्ति होते हैं, भावनाओं, इच्छाओं, क्षमताओं, रुचियों आदि को समझ पाना, जान पाना, ही क्या होती है, संवेगात्मक बुद्धि होती है। ही क्या होती है, संवेगात्मक बुद्धि होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी का सीधा अर्थ होता है कि आप किसी की भावनाओं को, किसी की इच्छाओं को, किसी की क्षमताओं को, रुचियों को आदि को आप जान पाते हैं, उसी बुद्धि को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं, ठीक है ना। कल रहेगा टेस्ट आपका, ठीक है ना। चलो इतनी कहानी सुनवाई आपको। अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कौन था? इसका कुछ इतिहास भी रहा होगा। इतिहास क्या रहा है इसका, जरा देखो जरा। एक व्यक्ति थे पीटर साल्वे, और एक व्यक्ति थे जॉन मेयर। एक का नाम क्या था, पीटर साल्वे, और एक का नाम क्या था, जॉन मेयर। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे। इनके द्वारा सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया। इनके द्वारा सर्वप्रथम क्या बताया गया था? सर्वप्रथम
संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बतलाया गया। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पीटर साल्वे और साथ ही साथ में क्या आपका जॉन मेयर, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बतलाने का काम किया था। और ये बात थी 1990 की, जब जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ था उस वर्ष की बात थी, 1990 की बात थी। 1990 में इनके द्वारा संवेगात्मक बुद्धि का जिक्र किया गया था और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। किताब का नाम था आपका इमोशनल, क्या आपका डेवलपमेंट एंड क्या आपका इमोशनल इंटेलिजेंसी। इमोशनल क्या आपका डेवलपमेंट एंड क्या आपका इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो इसके बारे में बतलाने का कार्य किसने किया था, तो इसके बारे में बतलाने का जो कार्य किया था वो कार्य किया था पीटर साल्वे ने और किसने, जॉन मेयर ने। तो इनके द्वारा सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बतलाया गया था। 1990 की बात थी, इमोशनल डेवलपमेंट एंड क्या इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में इन्हीं के द्वारा सबसे पहले बतलाया गया था। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? ठीक है ना। हाँ, इंटेलिजेंसी टेस्ट का टॉपिक जो है इसी का टेस्ट रहेगा आपका। इंटेलिजेंसी जो टॉपिक है इसी का टेस्ट रहेगा। ठीक है ना। तो यहां पर इन्होंने कहा कि भाई साहब दो प्रकार की बातें होती हैं, एक होती है स्वयं के संदर्भ में और एक होती है अन्य के संदर्भ में। तो आपके अंदर दो प्रकार के गुण होना चाहिए, एक तो आप स्वयं को समझो, ठीक है ना, किसको, व्यक्तिगत, है ना। आप पहले अपने आप को समझो और एक दूसरे को समझो। अपने आप को क्या, आत्म जागरूकता, ठीक है ना, आत्म जागरूकता होना चाहिए, आत्म प्रेरणा होना चाहिए, आपके अंदर खुद का मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है। आत्म जागरूकता, आत्म प्रेरणा और आपका अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे आत्म नियंत्रण। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन बिंदुओं की जरूरत बहुत होती है। आत्म जागरूकता, आत्म प्रेरणा और एक आपका आत्म नियंत्रण। साथ ही साथ में अन्य के संदर्भ में आपको बढ़िया मधुर संबंध होना चाहिए। लोगों से आपको खड़ूस संबंध नहीं होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए। मधुर संबंध के अलावा हम लोग कहेंगे यहाँ पे सामाजिक कौशल आपके बीच में होना चाहिए। लोगों के बीच में आपका उठना बैठने का आदि का जो तरीका होता है उसको कहते हैं सामाजिक कौशल। तो आपके अंदर सामाजिक कौशल बढ़िया होना चाहिए और साथ में आपका सहानुभूति, ठीक है ना, एक दूसरे का आप आदर कर पाओ, सिंपैथी पूर्ण आपका व्यवहार होना चाहिए। तो पीटर साल्वे कहते हैं कि भाई साहब संवेगात्मक बुद्धि उसको कहा जाता है जो एक तो अपने आप को जानता हो व्यक्तिगत और एक दूसरे के बारे में जानता हो। तो एक तो स्वयं के संदर्भ में आप क्या, तो आप अपने आप को जानते हो भाई हमारी क्या अच्छाइयाँ है क्या बुराइयाँ है। तो एक तो अपने आप को जानना, आपकी कुछ ताकत भी होगी कुछ कमजोरियां भी होगी, तो आपकी ताकत क्या है आपकी कमजोरी क्या है ये जानना आपका स्वयं क्या आपका सेल्फ अवेयरनेस है। और दूसरा क्या, प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब क्या है कि कोई दुनिया की ताकत आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं आती है,
दुनिया अक्सर मैक्सिमम आपको पीछे ही धकेलती है, आगे कोई नहीं बढ़ाता है। तो इससे मतलब क्या कि मैं आपको रोज इंस्पायर करूं, यहाँ पे फालतू की बातें। इंस्पिरेशन तो आपका खुद का अपने पास है, आप खुद अपने मोटिवेशन से ही आगे बढ़ते हो। ओके, जब भी आप कभी एक बैलून को आप देखते हो आसमान में उड़ते हुए, उससे एक अच्छी बात ये निकल के आती है कि बैलून कहता है कि मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ अपने खुद के अंदर की हवा से बढ़ रहा हूँ, बाहर की हवा मेरे लिए कोई काम की नहीं है। उस बैलून के अंदर अगर हवा नहीं होगी तो बैलून बाहर की हवा से नीचे गिर जाएगा लेकिन ऊपर नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, और बाहर की हवा उसको कहीं भी ले जा सकती है, गिरा सकती है। ऐसे जो बाहरी दुनिया है जो आपको मोटिवेट करती है, ये आपको जीवन में बहुत आगे नहीं पहुंचाती है। आप जो आगे बढ़ते हो, उस आपके आगे बढ़ने के पीछे आपके अंदर का जो हवा होती है, अंदर का जो मोटिवेशन होता है, अंदर का जो पावर होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तीसरा होता है आपका सेल्फ कंट्रोल, अर्थात आपको अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और एक माधुरी बाई आपके बगल में बैठी है और उसका देख के आपका दिल आ गया। एक दिन में दिल नहीं आना चाहिए। किसी से आपकी एक बार बात हुई और आपका उसके प्रति हृदय आ गया, अरे हम तो आपसे 2 कुंटल प्रेम करते, आप बोलो तो सही, चांद तारे आसमान से आपकी कदमों पे ला के रख दे, इतना खतरनाक एक बार में आपको प्रेम नहीं होना चाहिए। और कोई आपको आकर के बेटे आपसे बातें करे और आप अपने घर की सारी बातें उसको सुना दो। आपको हर किसी के सामने इतना फ्रेंकली भी नहीं होना कि अपने जीवन की सारी बातें उसके सामने आप प्रकट कर दो। तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर रोना नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? दुनिया में हर काम के लिए आप पैनिक हो जाओगे, हर काम का आप रिस्पोंड करने लगोगे, हर व्यक्ति से आप प्यार करने लगोगे तो मामला नहीं बनेगा। हर व्यक्ति से आप ये चीजों से बच के रहे तो आप बढ़िया जीवन में आगे बढ़ोगे। राइट। दूसरा हमारे पास में होता है मधुर संबंध, लोगों के बीच में आप लोग, है ना, फूलों के आसपास रहते हैं, कांटे फिर भी उदास रहते हैं। ठीक है ना, फूलों के आसपास रहते, कांटे फिर भी उदास रहते हैं। इसलिए हमारे पास में प्रकृति कितनी खूबसूरत चीज है। कुछ खड़ूस लोग हैं तो होने दो उनको उनकी जगह, लेकिन बाकी लोग तो अच्छे हैं। अच्छे तरीके से जीवन को जियो, मधुर संबंध होना चाहिए, लोगों का काम आना चाहिए। ठीक है ना। और साथ में कोई आपका दोस्त है, वो मुसीबत में होता तो ऐसा नहीं कि जा, है ना, तूने कांड किया इसलिए तू मुसीबत में, ऐसे कह के उसका दिल छलनी ना करे आप लोग। कोई आपको क्या करे, प्रपोज करे तो आप लोग ऐसा नहीं कि नहीं हमें तो उससे प्यार नहीं करता, उसको, है ना, धीरे से प्यार से बोल दो कि, है ना, आप ज्यादा योग्य हो, मैं आपके कम योग्य हूं, तथा है ना हमारी जोड़ी नहीं बनेगी। ऐसे आप उसको सहानुभूति दे दे। ऐसा नहीं कि सीधे रिजेक्ट कर दिया, उसका दिल ही तोड़ दिया। ऐसे दिल आप ना तोड़े। दूसरा हम कहेंगे सहानुभूति। अगर किसी का दिल टूट जाता है उसको कहो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, जीवन है, अभी दिल टूटा तो क्या हुआ, अगली बार फिर दिल लग जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। कहना कि तू ना सही कोई और सही, कोई और ना सही कोई और सही, कोई और ना सही कोई और सही, सनम इस जहां में तू ही एक हंसी तो नहीं, ऐसे कह के उसको क्या करो, सांत्वना देने का काम करो। चलो। अच्छा निधि तिवारी, उसको समझाओ चीजों के बारे में, सही गलत के बारे में बताओ उसको, निधि। नहीं, सीटेट क्वालिफाई होने के बाद सेंट्रल में आप टीचर बन सकते हो। ठीक है ना। चलो। चलो आगे बढ़े। तो ये तो पीटर साल्वे और जॉन मेयर की बातें थी। अच्छा, इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे डेनियल गोलमैन, एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति आता है। हाँ, बड़ी अच्छी बात कही पलक ने, वो अफसाना जिसे है ना अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बहुत बढ़िया। है ना, ये इतनी गहरी गहरी बातें कहाँ से लाते हो आप लोग। अगला है डेनियल गोलमैन। डेनियल क्या आपका,
और इन्होंने किताब लिखी है इमोशनल वाई इट कैन मैटर मोर देन क्या आपका IQ। ठीक है, तो अगर हम आपसे बात करें, बुक क्या लिखा है इन्होंने, इमोशनल क्या आपका इंटेलिजेंसी वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। एक बच्चे का पूछना है कि सर अदर स्टेट का टेट का एग्जाम देने के लिए, अदर स्टेट में टीचर का एग्जाम देने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, हर एक स्टेट का अपना टेट एग्जाम होता है। जैसे मध्य प्रदेश का MP टेट होता है, राजस्थान का रीट होता है, यूपी का यूपी टेट होता है। हर एक स्टेट अपने यहाँ पे टीचरों की भर्ती के पहले, है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाता है। वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है स्टेट के लिए। सेंट्रल के लिए सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। तो है ना, तो क्या कहा आपको यहाँ पे क्या कहा, इमोशनल इंटेलिजेंसी वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ये आपका डेनियल गोलमैन का क्या है, फॉर्मूला है या बुक है इनकी। तो इस बुक में ये लिखते हैं कि भाई आपके जीवन में, जीवन की सफलता में, जीवन की जो सफलता होती है, इस सफलता में क्या होता है, 80% योगदान कौन देता है, कौन देता है, संवेगात्मक बुद्धि देती है। और 20% योगदान कौन देता है, आपकी इंटेलिजेंसी देती है। आपकी जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि का योगदान 20% होता है और 80% योगदान आपकी संवेगात्मक बुद्धि का होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या बताते हैं, इन्होंने कुछ बातें बताई है। क्या क्या बताई है, आत्म जागरूकता आपके अंदर होना चाहिए। आत्म क्या, आपकी जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ क्या आपका अवेयरनेस होना चाहिए। साथ में सामाजिक जागरूकता आपके अंदर होना चाहिए। सामाजिक क्या आपकी जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता आपके अंदर सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। तीसरा, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, ये आपके अंदर होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और साथ में आत्म अनुभूति, चौथा बिंदु है आपका आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है ना। और पांचवा आपका आत्म अभिप्रेरणा, इसके अलावा परानुभूति, दूसरों को समझने की क्षमता। ठीक है ना। इम्पैथी, एक थी सिंपैथी और एक थी आपकी इम्पैथी, तो आपके अंदर इम्पैथी होना चाहिए। ठीक है ना। चलो, तो ये हमारे पास पांच प्रमुख क्या है, गुण है। इन पांचों गुणों का जिक्र कौन करते हैं, तो आप कहोगे सर डेनियल गोलमैन। और डेनियल गोलमैन कहते हैं कि भाई साहब, आपके अंदर इमोशनल जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, कि संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र क्या होता है, तो ये कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी, कि आपके पास में इमोशनल इंटेलिजेंसी कितनी है और आपका क्रोनोलॉजिकल एज कितना है, किस उम्र में किस तरह की आप बातें कर पा रहे हो, इनटू कितना आपका 100।
ये आपका होता है इमोशनल क्वांटिएंट, अर्थात संवेगात्मक बुद्धि लब्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि क्या होता है आपका? संवेगात्मक बुद्धि बटे में वास्तविक आयु इंटू कितना आपका 100। ठीक है ना, ये आपकी संवेगात्मक बुद्धि होती है, तो ये आप छाप दो इतनी बातें। ओके, ये इसका मतलब तो संवेगात्मक बुद्धि हो गया आपका, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि। ईक्यू का मतलब क्या आपका? संवेगात्मक क्या आपका? बुद्धि लब्धि। और ए आई का मतलब क्या आपका? इसको कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी। और सी ए का मतलब क्या है? सी ए का मतलब है आपका वास्तविक आयु, क्या आपका? क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक क्या आपका? उम्र। ठीक है, चलो। आपकी सफलता में 20% योगदान आपकी सफलता में। ठीक है ना, आपने एग्जाम पास करके आप शिक्षक बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन सफल हो गया। आपका जीवन तब सफल होगा जब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी होगी। बच्चे आपको पसंद करेंगे, घर वाले आपको पसंद करेंगे, आपके जो मित्र लोग हैं वो आपको पसंद करेंगे। इन सब का, है ना, आपको पसंद करना आपकी सफलता है। और वो आपको तब पसंद करेंगे जब आप उनको समझते हो। आप किसी को समझते नहीं हो और सबके ऊपर अपने आरोपों को, अपने विचारों को थोपते हो, मतलब आप समझ नहीं रहे हो और बिना समझे अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो, तो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। तो आप सफल होके भी असफल हो जाते हो। तभी तो आप देखते हो ना, कई लोग होते घर के अंदर जिनको कोई नहीं चाहता है, कई लोग ऐसे होते जिनको सब चाहते हैं, कई लोग ऑफिस में ऐसे होते जिनको सब पसंद करते हैं, कई लोग ऐसे होते ऑफिस में जिनको कोई पसंद नहीं करता है। ठीक है ना, चलो। तो यहां पे EQ बराबर क्या होता है? EI बटे में CA इंटू कितना आपका? 100 होता है। हाँ, EI ये क्या है? E और I इमोशनल इंटेलिजेंसी, इसको कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि लब्धि क्वांटिएंट। ठीक है ना, चलो। तो इसके साथ में ये टॉपिक आपका यहीं पर क्या होता है? इति के साथ में श्री होता है। ठीक है ना, तो इसके साथ में आपका ये टॉपिक यहीं पर दी एंड होता है। तो आज की कहानी को अपन इसी के साथ में देते तिलांजलि। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? परानुभूति का मतलब होता है किसी और की भावनाओं को जान पाना। ठीक है ना, किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को क्या कर पाना? जान पाना, परानुभूति इम्पैथी कहलाता है। ओके, सहानुभूति मतलब सांत्वना देना और परानुभूति मतलब किसी और को जान पाना, किसी की भावनाओं को जान पाना परानुभूति कहलाता है। ये तो पता नहीं रीता जी उसके बारे में बेटा मुझे। ठीक है ना, हाँ, सीटेट क्वालिफाई होने के बाद में आजीवन जब तक आप एग्जाम दे सकते हो तब तक सीटेट की जो मार्कशीट होती है आपके लिए आ, कविता सिवरे जी, आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। कम आयु में पढ़ाने लगे हैं कैसे? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या पूछना क्या चाह रहे हो आप? अभी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कल आओ क्लास के अंदर तो कल पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है ना, दे सकते हो ना, कोई भी किसी भी टेट का एग्जाम दे सकता है। ठीक है ना, सुमन जी अब ये तो कुछ कहा नहीं है मुझे व्यापम ने कि आएगी कि नहीं आएगी, है ना, कितनी पोस्ट आएगी। वो आएगी तब देखेंगे उस चीज को।
अभी प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेट रहना, ठीक है ना, अंदर से उत्साहित रहना। आत्म जागरूकता मतलब अपने आप को जानना बेटा, ठीक है ना। हाँ यही एक सूत्र है बेटा, ठीक है ना यशराज जी। हाँ 84 ओबीसी में क्वालिफाई हो ना आप बेटा। अच्छा, मुझे कितने 11 साल पढ़ाते हो गए ऐसा? बिल्कुल हो गए, मैं 2000 कब से पढ़ा रहा हूँ बेटा, 2014-15 से पढ़ा रहा था मैं। अभी आप क्या लग रहा है देखो जरा, 2026 लग रहा है आप, काउंट करो, 14-15 से स्टार्ट किया था पढ़ाना तो 11-12 साल हो ही गए ना, ऐसे निकल जाते समय। जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो 11-12 साल तो अप्रोक्स हो ही गए। ओके। हाँ ऑफलाइन क्लास आज से स्टार्ट हो रही है अपनी, वर्ग एक की, वर्ग दो की। चलो तो कल मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।